कर्नाटक के अंदर आज विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम रखा इंडिया। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भारत में रहने वाला कोई आदमी, इंडिया में रहने वाला कोई आदमी, या इंडिया का कोई नागरिक जो विदेश में भी रहता हो भले ही, वो इंडिया से नफरत कर सकता है, वो इंडिया शब्द से चिढ़ सकता है। लेकिन दो ट्वीट आप देखिए। ये ट्वीट सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी ने तो बाकायदा अपने ट्वीट के अंदर भारत वर्सेस इंडिया कर दिया, यानी इंडिया और भारत को लड़ाने का काम। वो सुधीर चौधरी के इस ट्वीट को देख करके देखिए, क्या समझ में आता है आपको। दूसरा ट्वीट बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, इनका ट्वीट देखिए आप। ये कह रहे हैं बीजेपी फॉर भारत। इंडिया जो है वो तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। क्या आज हम इस दौर में आ गए हैं? भाई ये तो हमने देखा कि ठीक है, भारत का एक नागरिक वो ऐसा ही दिखता है, लेकिन वो हिंदू है तो उसको हम अलग नजरिए से देखेंगे। भारत का एक ऐसा नागरिक जो वैसा ही दिखता है, उसके भी वही दो हाथ पैर हैं, वही नाक मुंह है, और वो मुसलमान है तो उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। ये राजनीति तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन क्या हम इतना जो है वो नीचे आ गए हैं, या इतना नीचे गिर सकते हैं कि हम ये कहें कि इंडिया जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है? कमाल की बात है साहब। और ये भारत जो है वो बीजेपी, कमाल की बात है। और क्या हम ये कह सकते हैं, और इसको आप पत्रकारिता कहेंगे, इंडिया वर्सेस भारत हो जाएगा? और कह रहा है कि अब 2024 के अंदर ये तय हो जाएगा कि हम भारत हैं या इंडिया है। गजब बात है भाई, गजब बात है। अब इससे ज्यादा जो है वो मैं कुछ नहीं कह सकता। कायदे से तो मुझे यहीं पर ये वीडियो खत्म कर देनी चाहिए। बस इतना ही देखना बहुत है। इतना आपने देख लिया, उतना ही बहुत है। इससे ज्यादा क्या देखें और क्या दिखाएं? यही वीडियो इतनी ही जो है वो शेयर करके पहुंचा दीजिए बस, और लोगों से पूछ लीजिए कि ये इन्होंने सही किया गलत किया। लेकिन मैं पूरी परत खोलूंगा इनकी, क्योंकि एक ट्वीट और है। ये तो बीजेपी फॉर भारत यहां पर लिखा है, एक ट्वीट इसका और है हेमंता बिस्वा शर्मा का। इस ट्वीट की हालांकि मैं पुष्टि अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ट्वीट इसने डिलीट कर दिया है। अब ये डिलीट कर दिया है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सेम जो है वो आप देख रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, ये वाला ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं मैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, यही फोटो वगैरह सब कुछ, और ये कंटेंट जो है ऊपर वाला बिल्कुल सेम है। और नीचे जो है ये इस ट्वीट के अंदर जो 7:07 पर ये ट्वीट है, इसमें है बीजेपी फॉर भारत, और इसमें है कांग्रेस फॉर इंडिया, मोदी जी फॉर भारत। इसकी पुष्टि हो जाएगी तो मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन हां, ये तैर रहा है ये ट्वीट, और ये ट्वीट है 6:55 का, 18:55 का। 6:55 पर इसने ये ट्वीट किया, फिर डिलीट, और फिर उसके बाद में 7 बजे ये ट्वीट किया। गजब की बात है, समझ से परे है। और इंडिया से अगर इतनी दिक्कत है तो मोदी जी ने आज इंडिया का नाम क्यों लिया? मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये मोदी जी क्या कह रहे हैं। इंडिया से दिक्कत है इन साहब को, तो मोदी जी इंडिया का नाम क्यों ले रहे हैं? ये आप देखिए, मोदी जी जो है वो कह रहे हैं यहां पर, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में वो संबोधित किया, और कह रहे हैं कि एनडीए का मतलब क्या है? एन फॉर न्यू इंडिया। इंडिया का, ये पाकिस्तान का, ये जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, उसको मोदी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और एनडीए की फुल फॉर्म क्यों बता रहे हैं उसके नाम पर? डी फॉर डेवलपमेंट और ए फॉर एस्पिरेशन। ये क्यों बता रहे हैं मोदी जी? ये ए एन फॉर न्यू इंडिया क्यों कह रहे हैं यहां पर? इन्होंने क्यों रखा? अब ये हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो ट्वीट किया है उसका हिंदी अनुवाद सुनिए। क्या कह रहे हैं ये साहब? ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी बहस ही इंडिया और भारत के बीच की है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। हमें खुद को औपनिवेशिक पहचानों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। बीजेपी भारत के लिए। ये इनके ट्वीट का हिंदी अनुवाद है। ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था, हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, और हमें उन सब चीजों से मुक्ति चाहिए, और बीजेपी जो है वो भारत के लिए। इससे पहले इनका ट्वीट जो है वो ये है, पुष्टि होगी तो मैं इसको भी कंफर्म कर दूंगा।
लेकिन ये तकरीबन मैं आप मान करके चल रहा हूं कि हाँ है, लेकिन पुष्टि होगी तो दोबारा बता दूंगा। तब ये देखिए, कांग्रेस फॉर इंडिया और मोदी जी फॉर भारत, और ये मोदी जी यहां पर न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। आज का ही ट्वीट दिखा रहा हूं मैं। आज जब शाम को बैठक में गए, ये 8:45 पर न्यूज 24 ने ट्वीट किया है, 18 जुलाई आज की तारीख है साहब। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को देखना चाहिए, ये मोदी जी क्यों अंग्रेजों की गुलामी को ढो रहे हैं यहां पर, बताइए आप। अगर इंडिया जो है वो अंग्रेजों की गुलामी आप मानते हैं उसको, कि इंडिया शब्द जो है वो बोलना वो अंग्रेजों की गुलामी है, तो उसको ये मोदी जी यहां पर क्यों कह रहे हैं। और दूसरी बात, हेमंता बिस्वा शर्मा साहब, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखिए तो जरा, क्या लिखा हुआ है ये यहां पर, INDIA, ये इंडिया ही बनता है ना। आपने अपने खुद के ट्विटर से जिस ट्वीट से ट्वीट किया है, उसी के ट्विटर के बायो के अंदर ये लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इंडिया। क्यों नहीं भारत लिख रखा यहां पर। और ये नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्यों नहीं यहां पर भारत लिख रखा। या हम फिर ये देखेंगे, अब जिस तरह से 2019 के अंदर हुआ था, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है को लेकर के जब नारा गढ़ा, मोदी पर हमला बोला, तो सबने यहां पर लिखने लग लिखा, नरेंद्र मोदी ने भी लिखा, सबने लिखा, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो क्या अब सब लोग जो है वो भारत भारत लिखेंगे। भाई गजब हो गया। देखिए, राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, राजनीति ये लोग भी कर रहे हैं, राजनीति देश में 36 और पार्टियां हैं वो भी करती हैं, ये अब भी कर रहे हैं, उससे पहले जितनी पार्टियां थी वो भी करती थी, 1000 साल बाद में इस देश में और पार्टियां आएंगी तो वो भी करेंगी। राजनीति करना राजनीतिक पार्टियों का काम है, लेकिन कम से कम अपनी राजनीति के चक्कर में आप देश को तो ऐसे ऐसे मत करिए ना, कि इंडिया इधर है, भारत इधर है, इंडिया इधर। इंडिया भारत सब एक ही है, इंडिया भारत आर्यवर्त जो मर्जी आप कह दीजिए। देश के नाम को भी हम इस तरह से देखेंगे, गजब हो गया है। अब कुछ और दिखाता हूं मैं आपको। ये जो है वो, अब देखिए क्या है कि हम इतने संस्कारी और बाकी सब जो है वो ऐसे ही है। ये जो है वो लबोलवाब है इस पूरी घटना का, ये पूरा जो सिलसिला है। क्या कह रहे हैं ये साहब, सुनिए। नरेंद्र मोदी साहब ने आज कहा कि 1988 में एनडीए का गठन हुआ था, लेकिन सिर्फ सरकारें बनाना और सत्ता हासिल करना एनडीए का लक्ष्य नहीं था। जहां पर सरकार नहीं है, जहां पर बहुमत नहीं है, जहां पर किसी और की सरकार बनी हुई है, वहां से तो विधायक आ जाते हैं साहब, वहां से तो सरकारें बन जाती है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, वहां पे आपकी सरकार थी क्या, आपको जनादेश मिला था क्या, लोगों ने आपको वोट दिया था, आपका मुख्यमंत्री चुना। मध्य प्रदेश में उसके बाद में ये यहां पर महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहे हैं, उसकी पार्टी हाईजैक कर ली पूरी की पूरी, सरकार तो छोड़िए, अब सरकार सरकार नहीं, पार्टी की पार्टी उखाड़ ले जाते पूरी की पूरी। उन भाई साहब के पास में, उद्धव ठाकरे के पास में, ना सरकार बची, ना कुर्सी बची, ना सत्ता बची, ना पार्टी बची। तो ये साहब कमाल की बात है। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था, एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था। एनडीए का गठन देश को स्थिरता लाने के लिए हुआ था। मतलब इतना संस्कारी एनडीए है, इतना संस्कारी एनडीए बनाया, और उन्होंने जो है वो इंडिया बनाकर भी संस्कार नहीं है। इन्होंने एनडीए बनाया तो भी इतना संस्कारी, इतना राष्ट्रवादी है ये, और उनका इंडिया वो भी संस्कारी नहीं। गजब की बात है। दूसरा देखिए, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया, देश कुछ लोग नहीं है, देश कुछ दल नहीं है, देश देशवासियों से बनता है, और जो देशवासियों के हृदय में कमल सा पलवित है, उस देश उसी के साथ में। अब सब कुछ इनको लग रहा है कि भैया इंडिया नाम उन्होंने रख लिया तो वही इंडिया हो गए, हम तो जो है वो, और वैसे ही जो है वो बात तो मैं कहूंगा नहीं, छोड़ दीजिए आप, वो बात तो नहीं कहनी चाहिए, छोड़ दीजिए। कुछ लोग जो समझ जाए वो कमेंट लिख करके बताइए मेरे को क्या कहना चाह रहा था। अच्छा खैर, चलिए आगे देखिए। ये मैडम जो है वो, ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि ये जो इंडिया बनाया है विपक्ष के नेताओं ने, इसमें से ये आई हटा दो, ये आई हटा दो, तो ये एनडीए बन गया, और ये जो है वो एनडीए बन जाएगा। गजब बात है ये, मतलब कि क्या कहूं। थैंक यू मोदी जी, ट्रस्ट मोदी जी, जय मोदी जी। वही गजब है, मतलब कि अब देश के नाम से भी कल जो है वो इंडिया हटा करके देश का नाम भी एनडीए घोषित कर दो, क्योंकि देश के नाम में भी तो इंडिया है, देश का नाम भी तो इंडिया, उसकी स्पेलिंग भी तो INDIA है, तो उसकी स्पेलिंग में से भी आई हटा दो और घोषित कर दो देश को भी जो है वो
इंडिया को भी एनडीए घोषित कर दो। ये देखिए साहब क्या कह रहे गौरव भाटिया, मतलब इतना जो है अब इन पर जो है वो तरस भी छोड़ दीजिए, अब तो हंसी आने लग गई है कि इनकी मानसिकता किस लेवल पर चल चल रही है, वो सोच करके हंसी आने लग रही है। तरस भी क्या करें, ये कह रहे हैं कि महागठबंधन ने पैकेजिंग तो इंडिया की कर रखी है, लेकिन पूरे के पूरे जो प्रोडक्ट हैं वो सारे फॉल्टी हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर लगे हुए हैं। अब देखिए साहब कितनी गजब बात है, मतलब कि अगर विपक्ष अगर इंडिया भी अपना नाम रख ले तो भी वो राष्ट्रवादी नहीं है, तो भी वो देश प्रेमी नहीं है, तो भी वो जो है वो सारे फॉल्टी प्रोडक्ट और फला फला है। अरे ये वो लोग हैं जो टीवी के अंदर बैठ करके वो कहते हैं जो घोड़े खोल ले मौलाना, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, घोड़े खोल ले मौलाना, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। आप भारत माता को क्या करके बेच रहे थे, वो क्या बुलवा रहे थे उस मौलाना से आप, वो क्या था भारत माता, वो भारत माता को आप शिद्दत से दिल से सैल्यूट कर रहे थे या केवल और केवल जो है उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए एक नारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे, ये भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए। क्या कहना चाह रहे थे जब आप कह रहे थे घोड़े खोलने मौलाना भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, जब इस तरह की चीजें आपकी तरफ से कही जाती हैं, आपके नेताओं की तरफ से कही जाती हैं, तो आप कौन सी पैकेजिंग कर रहे थे, आप भारत माता की जय के नारे की कौन सी पैकेजिंग कर रहे थे, आप भारत माता की जय के नारे के साथ में कर क्या रहे थे, बताइए जरा आप, थोड़ा स्पष्ट हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए। आज जो है वो दूसरा अगर कोई इंडिया नाम रख लेता है तो वो पैकेजिंग है, लेकिन आप भारत माता की जय के नारे का जहां कहीं हल्ला गुल्ला होगा वहां पर बोलेंगे हल्ला गुल्ला को खत्म करने के लिए भारत माता की जय। आप वो हल्ला गुल्ला शांत करवाने के लिए आपने भारत माता की जय को एक इस तरह से इस्तेमाल किया है, एक जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया है। और यहां तक कि अभी रिसेंटली, अभी उसको ढूंढता तो बहुत टाइम लग जाता, नरेंद्र मोदी साहब का मध्य प्रदेश का एक वीडियो है, मैं ढूंढ भी दूंगा उसको। नरेंद्र मोदी साहब मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं से और एक कार्यकर्ता का माइक खराब हो गया, काफी देर तक वैसे ठक 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 करता रहा माइक को, फिर ठक 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 करता रहा माइक को, वो माइक काम नहीं किया। वहां पर लोग जो अल्लाह गुल्ला करने लगे, लोग मतलब पीछे से बोलने लग गए अब छोड़ो इसको हटाओ मोदी जी, कुछ और जो है वो लोगों से बात करो। लेकिन मोदी जी उसका इंतजार करते रहे कि चलो ये बोल लेता है, क्या पता माइक ठीक हो जाए। दूसरा माइक दिया वो भी ठक ठक करके खराब हो गया, वो फिर लोग हल्ला गुल्ला करने लग गए कि चलिए मोदी जी अब दूसरा किसी और से बात करिए। तब मोदी जी ने खुद जो है भारत माता की जय बोल करके वहां पर लोगों को शांत करवाया। आप घोड़े खुलवाएंगे मौलाना से तो भारत माता की जय बोलेंगे, हल्ला गुल्ला हो रहा है तो उसको शांत करने के लिए भारत माता की जय बोलेंगे। आपके पास में चार सवाल आपसे पूछ लें कि फला इकोनॉमी क्यों डाउन है, फला जो है नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, फला महंगाई क्यों नहीं मिल रही है, तो आपके अंधभक्त जो है वो भीड़ के अंदर से, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ग्राउंड रिपोर्टिंग में, ये वो भारत माता की जय बोल करके वो गए, पतली गली से निकल जाते हैं फिर। तो आप करें तो पैकेजिंग नहीं है, दूसरे जो है वो नाम रखें तो पैकेजिंग है। आगे देखिए, ये साहब जो है एक और साहब है ये अजय आलोक, और ये क्या कह रहे हैं, ये टीवी पर जा करके ये कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष की इंडिया में जो लोग हैं, गजब की बात है, गजब की बात, विपक्ष की इंडिया में जो लोग हैं वो सारे एंटी इंडिया कामों के लिए बदनाम है, सारे एंटी इंडिया कामों के लिए बदनाम है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में जाकर के कहती है मोदी को गिराने में मदद करो, इंडिया नाम रखा, इंडिया नाम को देखिए आप जो है उसके ऊपर निशाना साधने के लिए पाकिस्तान का भी जो है वो नाम लेकर के आ गए, गजब बात है ना। लेकिन इस चीज को समझिए आप, इंडिया नाम रख लो चाहे कुछ और नाम रख लो, इन लोगों को जो है वो यही जो है इनका रवैया था, इन लोगों को यही काम करना था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने ट्वीट निकाला है, इनका ये ट्वीट है, ये पूरा 11 बजे का 18 तारीख को आज का ही ट्वीट है। जब तक इनको नाम नहीं पता था कि इंडिया नाम नहीं रख रहे, इंडिया नाम रखेंगे या क्या रखेंगे, तब तक जो है इनको पहले से ये जो एक नाम जो है चलाया गया पीडीए, पीडीए नाम को भी जो है वो बताया तो गया देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, विपक्ष की तरफ से बताया गया। लेकिन इन्होंने ये जो देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, अगर मान लीजिए वही नाम रखा जाता
तो उस नाम की फुल फॉर्म बना दी थी पूरा डेमोरलाइज अलायंस। तो इनको तो जो है वही करना है साहब, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनको करना वही है और ये वही काम कर रहे हैं। तो बहरहाल बहुत कुछ ऐसा है जो कम से कम लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है इस खबर के अंदर जो मैं निकालता हूं, वो ऐसा है कि आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों को खुद समझ में आएगा। और मैं नहीं कहता हूं कि आप जो है वो किसी की इंडिया भारत की लड़ाई में पड़िए, लेकिन कम से कम अपनी आंखें खोल करके ये तो देखिए साहब कि इंडिया और भारत है क्या, और इंडिया और भारत को जो लड़ाने की बात कहता है वो कितना राष्ट्रवादी है। इस बात को बस इतना समझ लीजिए। कोई अगर ये कहता है कि हां, ये इंडिया अगर अंग्रेजों की निशानी है, तो ये वही लोग हैं जो लाल किला जो है उसको बता देंगे कि ये मुसलमानों की निशानी है, ताजमहल जो है वो बता देंगे मुसलमानों की निशानी है, फलाना जो है वो चार मीनार हैदराबाद की वो मुसलमानों की निशानी है, सब कुछ बता देंगे। लेकिन फिर जब कहेंगे कि वहां पर खड़े होकर के शपथ मत लो, वहां पर झंडा मत लहराओ लाल किले के ऊपर, तो फिर कहेंगे नहीं, झंडा तो वहीं लहराएंगे। तो ये वही मानसिकता है। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, लेकिन एक काम तो हम कर ही सकते हैं, लोगों तक सच्चाई तो पहुंचा ही सकते हैं ना। तो पहुंचाइए, जरा शेयर कीजिए इस खबर को, अपना 10 मिनट 15 मिनट निकालिए, निकाल करके हर ग्रुप के अंदर अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सही बातें कही गई हैं तो जरूर, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई बहुत गलत बात कही गई है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सही बात कही गई है, लाइक कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट निकालिए और सारे ग्रुप के अंदर भेजिए। इस वीडियो का लिंक जो है वो हर ग्रुप के अंदर भेजिए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, उनके दिमाग की खिड़की भी खुले। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।